रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। एक मरतबा फिर से बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि कम उम्री की जो शादी है उसके ख़िलाफ़ जो बिल है वो पास कर लिया गया है। बाज़गश्त क्या है, बल्कि अब ये बाकायदा तौर पे अब कानून का हिस्सा बनने के लिए जा रहा है। यानी अब से आप कम उम्री की जो शादी, जिसमें बहुत सारे ख़ानदानों में, बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे इंटीरियर के ख़ास तौर पे इलाकों में, इवन के कराची में भी मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ को जानती हूँ कि जिनका ये रिवाज है कि 14-15 साल की उम्र में बच्चियों की और बच्चों की शादी कर देते हैं। यानी कि सने बलूगत से पहले पहले जो है वो, या सने बलूगत के बिल्कुल आगाज़ के साथ ही शादी के बंधन में उनको बांध दिया जाता है और इसको आप ये कह लें कि अपने कस्टम्स का नाम दिया जाता है। जो भी है, बहरहाल इसके ऊपर, इस फैसले के ऊपर मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे तबकात की तरफ से जहाँ एतराज़ भी आया है, बहुत सारी मजहबी जमातें जो हैं उन्होंने नुक्ता एतराज़ बुलंद किया है। और इसके अलावा दो धड़ों में ज़रा थोड़ा सा जो है, एक तरफ जो है वो लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम किया गया है हुकूमत की तरफ से इस बिल को मंजूर करके, और अब जो है ये कम उम्री की शादियाँ नहीं हो पाएंगी। और एक तरफ वो तबका है जो ये कहता है कि नहीं, ये हमारा रिवाज भी है और हम इसको फेवर करते हैं कि अगर कम उम्र में शादियाँ की जाए। अब ये क्या ऐसा हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से हुकूमत को ये बिल पास करना पड़ा कि अगर बच्चियाँ या बच्चों की शादी जो है वो 14-15 साल की उम्र में अगर हो रही है किसी जगह पर, तो ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हुकूमत को ये फ़ैसला करना पड़ा। वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मलूज़ खातिर रखते हुए हुकूमत ने यह फ़ैसला किया। ऐसी क्या वजूहात हो सकती हैं कि जिसकी वजह से इस बिल के ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पे ये कानून बनने के लिए अब जा रहा है। क्या जो लोग इसी रविश के इसी रविश के ऊपर अपने बच्चों की शादियां करते हैं कि कम उम्री में जितनी जल्दी शादी हो जाए, जैसे कि सन बलूगत में पहुंचने के साथ ही, आगाज़ के साथ ही शादी जो है वो अंजाम पा जाती है उनकी। क्या है वजह कि वो लोग जो हैं वो ये इतनी कम उम्री में शादी करने को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और इस जो कानून जो अब बनने के लिए जा रहा है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। मेडिकल साइंस फिज़िकली इसको कितना चैलेंज इसका एक्सेप्ट कर सकती है एक बॉडी किसी भी लड़की की, अगर उसको सने बुलूगत में पहुंचने के साथ ही, जबकि उसकी अभी जिस्म की बनावट भी अभी उस हवाले से ना हुई हो, और उस पर अगर वो जिम्मेदारियां डाल दी जाएं और उसको उस प्रोसेस से गुजरना पड़े, तो क्या होता है, मेंटली कंडीशन क्या होती है कि जब आपको आपकी उम्र से पहले जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़े और तमाम तर वो माहौल जो कि अभी आपको समझने के लिए अभी बहुत एक उम्र चाहिए, अगर आप उस उम्र से पहले आपको उस जिम्मेदारियों का सामना करना पड़े, तो आपका मेंटली या फिर आपका साइकोलॉजिकली उसके ऊपर क्या नुकसान हो सकता है या किस चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लोग क्या कहते हैं, इस हवाले से आज आप एक जामिया प्रोग्राम चीख उठा कराची का देखने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना होगा कि हुकूमत ने बिल पास कर लिया है बाकायदा तौर पे विभाग की तरफ से कि जो नौमरी की शादियां होती थी जिसमें 14-15 साल की उम्र की बच्चों की शादियां कर दिया करते थे, अब वो नहीं हो सकेगी। बहुत सारे ख़ानदानों में ये रिवाज अभी भी है। तो क्या कहेंगे, ये कानून सही तरीके से पास हुआ? सही है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 18 से 20 साल 22 साल का लड़का जो होता है निच्योर होता है और लड़की भी निच्योर हो जाती है। उसके बाद ही तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी होती है और उसके बाद ही वो लड़का जब कमाना शुरू होगा तभी लड़की का ख्याल रख सकेगा ना, वरना उसके माँ बाप के अपने रहमो करम पे अगर वो काम करेगा तो फिर लड़की को क्या खिलाएगा, अगर अल्लाह ना करे माँ बाप का इंतकाल होता है तो उसके बाद। ठीक है, मतलब आप इस बिल को फेवर कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये मुनाफी है हमारे इक़्तिदार के, और वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हुकूमत को इसमें बिल्कुल भी जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, जिस तरह हो रहा है उस तरह होने दें। क्या ये सही है उनका नुक्ता नज़र या नहीं? क्योंकि उसकी वजह ये है, जब तक लड़का इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब तक लड़की का कैसे ख्याल रख पाएगा। जब लड़की को कमाएगा खुद और लड़की को अपना घर को चला सकेगा उसके बाद ही तो मामला सेट होते हैं सारे, वरना अगर माँ बाप के उस पर रहेगा रहमो करम पे तो कभी भी कुछ भी मामला नहीं हो सकते। आपको लगता है कि कम उम्री की जो शादी है वो आगे चल के ज़्यादा पेचीदा हो सकती है, क्योंकि हर एक गुजरते वक्त के साथ लड़के और लड़की दोनों की पसंद भी बदल जाती है,
जो चीज़ें अभी मुझे याद है कि जब जो चीज़ें मुझे जो मेरी एक्टिविटीज़ जो थी वो 15 साल की उम्र में या 14 साल की उम्र में थी, वो 18 साल की उम्र में वो नहीं थी, ना मेरी दिलचस्पियाँ थी उस पे। तो क्या ये आपको लगता है कि ज़रा थोड़ा-सा रिश्ते पे भी ज़रा थोड़ा-सा खिंचाव हो जाता है? अब बिल्कुल हकीकत बात है, उसकी वजह ये है कि जब वो मैच्योर होने लगेगी कम उम्र वाली लड़की, तो उसको उसके अंदर से अंडरस्टैंडिंग हटने लगेगी, क्योंकि जब वो माशरे को देखने लगेगी तो उसके बाद ही उसको असल हकीकत पता चलेगी ना। उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने हस्बैंड के साथ जब नहीं बनेगी तो फिर मामलात ख़राब डिवोर्स की जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। कि हुकूमत ने फैसला किया है कि जो 9 उम्र की शादियाँ करवाते थे बच्चों की, जैसे जैसे कि 14-15 साल की उम्र में वो कह रहे हैं कि अब 18 साल से पहले कोई शादी नहीं हो सकेगी इस तरह की। तो आपको लगता है कि ये बिल मंजूर होना अच्छी बात है? देखें, हम मुसलमान हैं, मुसलमान तरीके से चलेंगे। अगर लड़की जवान हो जाती है तो उसकी शादी बिल्कुल जायज़ है, कुरान शरीफ लिख रहा है। तो ये तो गलत है, क्योंकि आजकल की लड़कियां 14-15 साल में जवान हो रही हैं, तो उनकी शादी करनी चाहिए। जो कुरान शरीफ के लिखा हुआ है, अल्लाह पाक ने फरमाया हुआ है, वही होना चाहिए। हुकूमत की तो गलत है ये फैसला, मेरी तरफ से तो गलत है ये, क्योंकि उसका वेट नहीं करना चाहिए। जब लड़की जवान हो जाती है तो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है एक दिन भी आप वेट नहीं कर सकते, तो हम उनका 3 साल 2 साल कैसे वेट कर सकते हैं? जी, ये गलत है। मतलब आपको लगता है ये फैसला गलत हुआ है? ठीक है, सही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम ये बताइएगा कि हुकूमत ने बिल पास किया है 9 उम्र की जो शादियां हैं बच्चे और बच्चियों की, अब वो नहीं हो सकेंगी। कानून बनने के लिए जा रहा है। फेवर कर रहे हैं आप इस कानून की या फिर आप मुखालफत करेंगे? तकरीबन 18 से 20 साल की उम्र में हो जानी चाहिए शादी, क्योंकि उस टाइम बच्चे जवान होते हैं। और आजकल आपको पता है सोशल मीडिया वगैरह दौर है, मतलब वो माशरा नहीं है जो पहले था, वो चीज़ वो इस रिस्पेक्ट वो रही नहीं है। तो इसी वजह से 18-20 साल इस्टेब्लिश है। कोई उनके माँ बाप का कोई कारोबार वगैरह है बच्चों का और वो संभाल सकता है, तो मेरा कहना ये है कि शादी कर देनी चाहिए उसकी। अच्छा, देखिए कि जो अमूमन हम लोग अपनी करियर बिल्ड करने का सोचते हैं ना, वो हमारी उम्र होती है 17-18 साल के बाद। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है, फिर हमें पता चलता है सही तरीके से कि भाई हमें कौन सी लाइन ज्वाइन करनी है। जाहिर है लड़का वो इंडिपेंडेंट होगा, वो कमाने के काबिल होगा, तभी वो शादी कर सकता है। बिल्कुल है। तो आपको लगता है कि जो 14-15 साल की उम्र में शादी करते हैं वो ज़रा थोड़ा सा फाइनेंशियली कर्ज का भी शिकार हो जाते हैं? 14-15 साल की उम्र नाबालिग बच्चे होते हैं, उनको कोई सेंस ही नहीं होता, तो वो तो हमारे माशरे के लिए चीज़ सही भी नहीं है। मैक्सिमम उम्र 18-20-22। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग एतराज़ भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब भाई हमारा तो ये रिवाज है और हम तो इसी एक रविश को फॉलो करते हैं कि बच्चियों की जैसी वो सने बलूगत में पहुँचे बच्चे और बच्चियाँ 14-15 साल की उम्र में अगर बलूगत तो भाई बस सही है, बिस्मिल्लाह करें और शादी करें। ये अब उनका क्या किया जाए? मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उनका रिवाज है, मैं तो ये कहूँगा जहालत है, तालीम की कमी है। जी बिल्कुल। मतलब आप मुकम्मल तौर पे इस बिल के हक में? बिल्कुल। शुक्रिया। कह रहे हैं कि भाई अब 18 साल की जो आप उम्र से पहले पहले यहाँ पे ये होता था कि कुछ ख़ानदानों में कुछ जगहों पे ये रिवाज था कि 14-15 साल की उम्र में लड़की और लड़के की शादी कर दिया करते थे। अब वो नहीं कर सकेंगे। इस पैराए में ये बिल मंजूर किया गया है। तो बताएं कि अब ये आपको मंजूर है या नहीं? नहीं, अच्छी बात है। बंदा थोड़ा सा जो है 18-19 साल का हो जाए, वो अब कमाने वाला हो, उसके बाद ही शादी करे, क्योंकि शादी के बाद आपको पता है कि कितने खर्चे हैं और जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस वजह से बंदा जब सेट हो तभी शादी करे, भले से वो एज 23 हो या 25 हो। अभी 18 साल कम से कम उन्होंने उम्र की है इसकी, तो मतलब आपको लगता है सही उम्र है? नहीं, सही उम्र नहीं, क्योंकि 18 साल में तो लड़का खुद ही अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना एक किसी को। वो अपना खर्चा पूरा कर ले, वही बहुत है। हाँ, अगर वो बहुत वेल सेट है, जॉब अच्छी करता है, तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, मतलब आपको इस बिल के ऊपर कोई एतराज़ नहीं? नहीं, इस पर कुछ ऐसा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए हुकूमत ने बिल पास कर दिया है जो 9 उम्री की शादी है उसकी जो हद मुकर्रर की है। अब वो मतलब 9 उम्री की शादी को डिस्करेज करते हुए जो शादी की उम्र की कम से कम हद है ना वो 18 साल मुकर्रर की है। तो ऐसे में बहुत सारे ख़ानदान, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर 14-15 साल की उम्र में बच्चों की अब शादियाँ कर दिया करते थे, अब आप नहीं कर सकेंगे। आपको लग रहा है ये बिल सही लाया गया है? बिल्कुल सही रहा गया, बिल्कुल सही है। मतलब 18 साल में शादी हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि अच्छा 14-15 साल की उम्र में जो शादी करते हैं उनको उनके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, वो नहीं, ये सही है। 18 साल 20 साल में कहता हूँ, 20 साल में शादी हो जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, सही है। यानी कि अभी आपको इस बिल के ऊपर जिसमें कम से कम जो शादी की हद की उम्र जो मुकर्रर की गई है वो 18 साल है, 18 आपको कोई इतराज़ नहीं? नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर जिस तरीके से बहुत सारी जगहों पर ये कस्टम है, बहुत सारी ख़ानदानों में ये कस्टम है कि भाई 14-15 साल के जैसे बच्चा बच्ची बालिग हुए, ख़ासतौर पे बच्ची बालिग हुई उसी वक्त शादी कर दी, चाहे वो उम्र 14 साल है या 13 साल है। आप डिस्करेज किस वजह से कर रहे हैं? लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता। अब तो देखा जाता है कि भाई अगर
लड़का अच्छा कमा रहा है। अभी भी इस वक्त करंटली हम जब बात कर रहे हैं, इवन के कराची में बहुत सारे खानदानों को मैं खुद ऐसा जानती ही हूँ। है कि भाई अगर कमा रहा है ठीक है, अब वाली बात नहीं है, पहले जैसी बात नहीं है कि भाई बालिग हुआ तो शादी कर दी, ये कर दी है, वो गांव वाला सीन नहीं है यहाँ पे। मतलब आपको कोई इतराज नहीं इस पल के ऊपर। हमें बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद खुशामदीद। स्पेशल प्रोग्राम है हमारा ये, और हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम इसमें जो कुछ हम लोग आपकी नज़र और आपके नॉलेज में चीज़ें लेकर आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि बग़ैर इफ़ एंड बट के एक कम से कम आप एक दफ़ा ये प्रोग्राम देख के थोड़ा सा सोच लें। वो तमाम तर लोग जो कि जिनके ख़ानदान में कम उम्री में शादी का रिवाज है, ज़रा खुदा के लिए एक दफ़ा ये सुन लें। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मोनिका मौजूद हैं जो कि हमें ये बताएंगी कि जब आप किसी कम उम्र लड़का और लड़की दोनों की शादी करते हैं, कि जिनकी उम्र तकरीबन जो होती है वो अमूमन हमने देखा है बहुत सारे ख़ानदानों में और बहुत सारे उसमें अब सने बलूगत पर पहुंचने के साथ ही अमूमन ऐसा होता है कि लड़के और लड़की को शादी के बंधन में बांध दिया जाता है और उन पर यह जिम्मेदारी डाल दी जाती है। इस जिम्मेदारी के लिए जिसके लिए उनकी उम्र बहुत कम है और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इस जिम्मेदारी के सर पे आने के बाद लड़का लड़की दोनों की जहनी कैफियत क्या होती है, एक साइकोलॉजिकली उनके लिए कौन सा एक साइक्लोन होता है ऐसे मसाइल का, ऐसे नफ्सियाती मसाइल का, वो उनके लिए तैयार होता है कि जो कि आगे चल के पूरे ख़ानदान पर, उनकी आने वाली नस्ल और फिर अल्टीमेटली पूरे माशरे में पड़ता है। डॉक्टर मोनिका मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोनिका बड़ा सेंसिटिव इशू लेकर आई हैं। फाइनली बिल पास हो चुका है और वो कानून का हिस्सा बन चुका है, बाकायदा तौर पे एक लागू हो चुका है। डॉक्टर मोनिका, आपको अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ और बहुत सारे ख़ानदानों में कम उम्र की शादी का रिवाज है, जिसके लिए अब ये बिल लाया गया है। अमूमन ऐसा होता है कि मैक्सिमम 14, 15, 16 की साल की जो उम्र होती है, बल्कि इससे पहले ही बहुत सारे ख़ानदानों में लड़का लड़की की शादी कर देते हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी, उम्र छोटी, ये कितना बड़ा एक नफ्सियाती मसला दोनों के लिए पैदा हो सकता है। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे जो है वो एक मौका दिया कि मैं इस प्रॉब्लम को मैं डिस्कस कर सकूं। देखिए, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब इसमें दोनों चीज़ें हैं, प्रोज भी होते हैं हर प्रॉब्लम्स के और कॉन्स भी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे हमारे दीन के हिसाब से भी अगर देखा जाए या वैसे भी जो अगर आप बड़े बूढ़ों से बात करेंगे तो वो ये कहते हैं कि जितनी कम उम्र में शादी होती है उतनी जल्दी लोग सेटल डाउन हो जाते हैं या लड़कियां सेटल डाउन हो जाती हैं, वो दूसरे घर के हिसाब से उतना ही अच्छा अडेप्ट कर लेती हैं, और जितनी उम्र बढ़ती जाती है तो जो है वो अडेप्शन मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमारा जो ट्रेट होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स, वो फिक्स्ड होना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, परसेप्शन है जो कि चला आ रहा है बहुत अरसे से, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है 19-20 अगर इसको देख लें तो कुछ हद तक ये सही भी है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी जो आजकल का जो मुआशरा है या आजकल का जो हमारा जिस तरह का चल रहा है हिसाब किताब, क्योंकि ज़ाहिर है मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें, इवन अगर आप छोटे से छोटे गाँव में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव मिलेंगे, वहाँ पर लोग जो है वो एक्सेस मिलेगी आपको, उनके पास तालीम की एक्सेस हो या ना हो, लेकिन सोशल मीडिया की एक्सेस सबके पास ही है, ठीक है। अच्छा, तो उसने जो है बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत 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 ज़रूरी होता जा रहा है कि हम अपने बच्चों को एक मुनासिब तालीम दें, ठीक है, और उसके बाद एक मुनासिब उम्र के बाद उनकी शादी करें, ठीक है, ताकि उनके अंदर इतनी समझदारी एटलीस्ट होनी चाहिए कि एक जो रिश्ता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और उसमें कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और किस तरह उस रिश्ते को लेकर चलना चाहिए और कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना चाहिए। हमारे पास बहुत छोटी छोटी उम्र की आजकल जैसे लेट्स सपोज औरतें आती हैं, मेरे पास बहुत कम यंग लड़कियां भी आती हैं जो कि जिन लेट्स सपोज 30 इयर्स की खवातीन है जिनकी 15 साल में शादी हो गई, अब उनके बच्चे जवान हैं, ठीक है। अब वो खुद बहुत यंग है, लेकिन जाहिर है ऑब्वियसली बहुत छोटी उम्र में शादी हुई,
समझ थी नहीं, ठीक है। और बस माँ बाप ने भी यही कहा निभानी है, शादी निभानी है, किसी भी तरीके से करके निभानी है, ठीक है। अब हस्बैंड जो है वो बाहर जा रहा है, मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ जो है वो उनके रवाबित हैं, और अब ऐसी चीज़ों को लेकर वो उनसे ये कहा जाता है कि नहीं बस ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ हर चीज़। अब इसी चक्कर में किसी ने 15 साल गुजार दिए, किसी ने 20 साल गुजार दिए, क्योंकि कम उम्री में आपको ये नहीं पता था कि किस चीज़ को कैसे डील करना चाहिए, ठीक है, किस तरह चीज़ों को लेकर, या क्या किस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करना, किस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना हमें, किस बात को हमने समझना है और किसको नहीं समझ, मतलब किस पे हमने स्टैंड लेना होता है, ठीक है। और बाय द टाइम वो 10 15 20 साल गुजर जाते हैं, अभी भी वो बहुत यंग होती हैं, लेकिन स्टिल वो ज़िंदगी गुजार चुकी होती हैं, और अब वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, साइकाइट्रिक इलनेसेस के साथ वो हमारे पास प्रेजेंट कर रही होती हैं, ठीक है। ये तो चले वो वाली ख़वातीन हो गई। एक इस तरह की ख़वातीन है जैसे कि आजकल यहाँ भी हमारे यहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं 15-16 साल में जिनकी शादियाँ कर दी जाती हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है, शादी करके जाती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में तो ये है कि जी शादी तो एक बहुत ही फेरी टेल टाइप ऑफ कोई सेटअप होता है, ठीक है। उसमें तो बहुत ज़्यादा जी शौहर जो है वो बहुत ज़्यादा आगे पीछे घूमता है और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और ऐसे होता है, और वो जैसे एक फिल्मी पूरा उनका कॉन्सेप्ट है, सोशल मीडिया को देख देख कर गिफ्ट्स होते हैं तो ये होता है तो वो होता है, और शादी के बाद तो ऐसे होता है वैसे। और हमारा जो माशरा है, या वैसे भी सारे माशरों को भी अगर आप उठा के देखें तो शादी ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट अ फेरी टेल एट ऑल अगर आप देखें तो, ठीक है। शादी इज मेयरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। फेरी टेल या हनीमून पीरियड तो वो 2 4 5 दिन में खत्म हो जाता है, फिर तो शुरू होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड पीपल आर, और वो जो लड़कियां होती हैं वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तैयार नहीं होती साइकोलॉजिकली। वो उनको समझ ही नहीं आती कि वो किस तरह सरवाइव करें, वो किस तरह अपनी बाउंड्रीज बनाएं, वो किस तरह अपने शौहर के साथ रिश्ते को रखें, ठीक है। वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी छोटी छोटी माइनर चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं, जो कि कभी कभी मुझे समझ नहीं आती कि इनको किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं है शादी से पहले, इनको पता ही नहीं है कि शादी किस तरह चलती है। मतलब मुझे मैसेज नहीं किया, मुझे टाइम नहीं दिया, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया, मुझे गिफ्ट नहीं दिया, ऐसी चीज़ों पे तलाक़ें होना शुरू हो गई। सही है, मतलब जिस चीज़ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए उस पे आप नहीं कर रहे हैं, और जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और जो जैसे कहते हैं ना कि जो एक गलत एक वो है कि भाई उस पे आपको कहा जाता है कि नहीं ये तो लड़के करते हैं, ये तो होता रहता है, ये तो ठीक हो जाएगा, ये तो वक्त के साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं। या फिर जो है फिजिकल अब्यूज़ आजकल बहुत कॉमन होता चला जा रहा है, ठीक है। लोगों को अपने जो जज्बात हैं उस पर, आप छोटी छोटी उम्रों में उनकी शादी कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि अपने जज्बात को किस तरह, अपने इमोशंस को किस तरह से टैकल करना है। जो है उनको ये नहीं पता होता कि लेट्स सपोज अगर बीवी है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको इज्जत देनी है, ठीक है। औरत को ये नहीं पता, लड़की को, बच्ची को ये नहीं पता होता कि शौहर को क्या मकाम देना है या किस तरह उसके साथ डील करना है, ठीक है। वो लैला मजनू वाले फेस ही नहीं निकल के आ रहे होते, ठीक है। उनको नहीं समझ आ रही होती कि एक शादीशुदा जिंदगी के क्या वो होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरी बात, छोटी उम्र में जब आप लड़कों की शादी कर देते हैं तो वो कमाने करने के तो काबिल होते ही नहीं है। 18 साल का बच्चा तो नहीं कमा रहा होगा ना, ऑब्वियसली, ठीक है। वो तो तालीम ले रहा होगा या फिर बाप के साथ दुकान पे जाके बैठ रहा होगा। तो अब वो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, ठीक है। तो वो अपनी बीवी के लिए कोई स्टैंड भी नहीं ले सकता। फिर घरेलू मसाइल भी आना शुरू हो जाते हैं, सारे सास बहू की झगड़े हैं, प्रॉब्लम्स हैं। 15-16 साल की लड़की है, उसको अपना ही ध्यान नहीं रखना आता, उसको अपना ही ख्याल नहीं रखा आता, उसको अपने ही इमोशंस को टैकल करना नहीं आता, ठीक है। तो वो आगे जाके इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे उठाएगी। अच्छा डॉक्टर मोनिका, देखिए हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ज़िंदगी में कई ऐसे फेसेस आते हैं जिसमें एक ह्यूमन बॉडी का, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसके जो हार्मोन्स लेवल हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब जाहिर है कि जब हम ये हार्मोन्स की बात करते हैं ना, तो हार्मोन्स का ताल्लुक सिर्फ आपके जिस्म से नहीं होता बल्कि आपके बिहेवियर से भी बन जाता है। ज़रिए आपका साइकोलॉजिकली उस पर बहुत अफेक्ट होता है। जैसे कि आप जो 14 साल की बच्ची है या लड़का है,
उसके जो हार्मोन्स जिस तरीके से एक्टिव होंगे वो ज़ाहिर है कि उससे ज़रा मुख्तलिफ होंगे कि जो कि आपकी एक बलूगत की एज पहुंचती है या उसके बाद के जो होते हैं, मतलब फ्लक्चुएशन होती है। फिर उसके बाद आपकी मुख्तलिफ आपके अदवार में हर कुछ 5 साल के बाद तकरीबन ऐसा होता है कि आपका जो होता है वो कुछ आपके पसंद नापसंद भी थोड़ी सी बदलना शुरू हो जाती है। फिर आपके जो होते हैं वो आपके मामलात भी बदलना शुरू होते हैं। ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि जब आप कम उम्र में आप शादी कर तो देते हैं, लेकिन ये वाले मसाइल जो होते हैं जिसको अमूमन एड्रेस करने से इज्तनाब बढ़ता जा रहा होता है, इसका अफेक्ट कितना पड़ेगा लड़के लड़की और उसके ख़ानदान और उसके इर्द गिर्द के लोगों पर? जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखें, इनिशियली क्या होता है कि कम उम्र में लोग शादी कर देते हैं, जैसे कि उनको ये होता है कि प्यूबर्टी आ गई है तो बस शादी कर देनी चाहिए। ये कुछ हमारे यहाँ ऐसा वो है, कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उस वक्त जो होता है उन प्यूबर्टी तो वो करते हैं, प्यूबर्टी अचीव करते हैं, लेकिन प्यूबर्टी अचीव करने का ये मकसद नहीं है कि वो साइकोलॉजिकल प्यूबर्टी नहीं अचीव कर रहे होते बेसिकली, ठीक है। फिजिकल प्यूबर्टी तो हम 16 मतलब 14-15 साल में, लेकिन साइकोलॉजिकल प्यूबर्टी यानी कि साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी जो होती है वो हमें नहीं होती कि हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए, ठीक है, या किस किस्म का शौहर चाहिए, किस किस्म का आदमी चाहिए हमें ज़िंदगी में, या हमारी क्या प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। ना ही लड़के को पता होता है ना लड़की को पता होता है, ठीक है। ना उनको ये समझ होती है कि शादी की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। दूसरी बात ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर गुजरते वक्त के साथ साथ आपकी पसंद भी बदलती है, या आपकी जो, क्योंकि जब आपको 16-17 साल की उम्र में आपको एक फिजिकल अट्रैक्शन शायद ज़्यादा होगी, ठीक है, कि कोई दिखता कैसा है, ठीक है, उसकी शक्ल कैसी है, लड़की की शक्ल कैसी है, लड़के की शक्ल कैसी है, या फिर वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा आपकी होती है कि कोई अमीर कितना है, ठीक है। लेकिन जब आप 25 साल के हो जाते हैं तो आपको ये समझ आती है कि किसी के साथ आपकी ज़हनी आपस में अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, ठीक है। आप किसी से अपने दिल की बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कोई आपके लिए स्टैंड ले सकता है या नहीं ले सकता, आपको कोई रिस्पेक्ट दे सकता है या नहीं दे सकता। आपकी जो पसंद या आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो वक्त के साथ साथ बदल रही होती हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आप 16, 17, 18 साल की उम्र में, तो उस वक्त सिर्फ जो है वो लोग ऊपरी चीज़ों को ही देख के अपने डिसीजंस लेते हैं, या उनके लिए जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। या फिर अगर लेट्स सपोज कोई छोटी बच्ची है जो 16-17 साल की है, तो अगर उसका शौहर देखने में इतना अच्छा नहीं है तो उसके दिमाग में सारा वक्त यही घूमता रहेगा कि ये तो दिखने में अच्छा नहीं है, और इसका अफेक्ट उसकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर जाएगा। हालांकि वो इस चीज़ को नहीं समझेगी कि जो अगर दिखने में अच्छा नहीं, लेकिन वो उसकी इज्जत कितनी कर रहा है, वो उससे प्यार कितना कर रहा है, वो उसको इंडिपेंडेंटली कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके दिल में हमेशा यही रहेगा कि ये तो शक्ल का अच्छा नहीं है, और वो चीज़ उसके साथ सारी ज़िंदगी रहेगी। डॉक्टर मोनिका, अब जाते हैं हम उस सवाल की तरफ जो कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक सवाल है। वो ये है कि कम उम्र में शादी आपने कर दी, 14 साल की उम्र की बच्ची है, 15 साल की उम्र का लड़का है, मैक्सिमम मैं आपको एक दे देती हूँ। फिर उसके बाद फैमिली बन जाती है कि उस कम उम्र की प्रेगनेंसी आपको पता है कि वो एक ऐसा मरहला होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई ये एक ज़िंदगी का किसी भी औरत के लिए, जहाँ उसके लिए एक बहुत अहम उसकी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, वहाँ पे उसकी ज़िंदगी के लाले भी बढ़ जाते हैं। और फिर आपको ऐसी कम उम्री में जिस वक्त आपकी जिस्म की बनावट भी इस तरीके से अभी तक ना हो रही हो, उसमें अगर वो प्रेग्नेंट होती है और वो प्रेगनेंसी अगर ये उसके साथ मामलात होते हैं, तो डॉक्टर मोनिका ये मुझे बताइएगा, मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी का असर जो होता है वो आपके मेंटल लेवल के ऊपर भी बहुत शदीद तरीके से होता है। आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे मराहिल से गुजरना पड़ता है। तो क्या इसका असर भी एक ट्रॉमा की सूरत में उस पर आएगा? देखिए, मैं आपको बिल्कुल एविडेंस बेस्ड बात करूँगी। अभी तक तो हमने जो देखते हैं हमने वो बात की। अभी मैं आपको साइंस के हिसाब से कुछ चीज़ें बताती हूँ। जो हमारे पास कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं, जैसे कि पोस्टपार्टम, जो कि ये बच्चे की पैदाइश से रिलेटेड होते हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद 2-3 चीज़ें होती हैं जो बहुत कॉमन होती हैं, जैसे पोस्टपार्टम ब्लूज़ कहते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है, पोस्टपार्टम साइकोसिस कहा जाता है। ये कुछ मतलब ये कुछ बीमारियां हैं जो कि बच्चे हमल से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। अब ये चीज़ देखी गई है साइंटिफिकली भी कि जो हमल से रिलेटेड ये जो साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, ये
कम उम्र बच्चियों के अंदर इसकी जो है वो ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है अगर देखा जाए, क्योंकि बच्ची जितनी मतलब उम्र जितनी कम होगी तो वो उसको अपनी इमोशनल रेगुलेशन नहीं आएगी, मतलब उसको चीज़ों को अपने इमोशंस को, अगर गम है, उदासी है, मायूसी है, या जो भी हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं उस पीरियड में, उसको टैकल करना नहीं आएगा। ठीक है, अगर दिमाग में उसके नेगेटिव ख्यालात आएंगे तो वो उसको समझ नहीं पाएगी। ठीक है, क्योंकि उसने अब उसको तो नहीं पता कि ये सब चेंजेस आनी हैं, और ना उसने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस की होंगी ज़िंदगी में। ठीक है, वो तो अभी उसका ज़हन इन सब चीज़ों के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए तो वो सब चीज़ें एक फिजिकल बर्डन है अगर देखा जाए। ठीक है, खुशी से ज़्यादा उसके लिए वो बर्डन होगा बेसिकली। ठीक है, इतनी कम उम्र में जो बच्चियां हैं जो मतलब प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर बच्चे जिनके हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है उस सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो देखें, जब आपका बच्चा हो जाता है आपकी ज़िंदगी में 90% जो आपकी जिसे कहते हैं ना ख्वाहिशात और वो सारी चीज़ें, वो उस पर एक पॉज लग जाता है। ठीक है, आपका सोना, आपका खाना, आपका बच्चे के इर्द गिर्द होना शुरू हो जाता है, आपकी हर चीज़, ठीक है, उस बच्चे के इर्द गिर्द होना शुरू हो जाती है, जब तक 2 3 4 साल, जब तक वो इस काबिल हो जाए कि वो अपने पैरों पे आ जाए या थोड़ा सा वो इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, तो वो माँ की ज़िंदगी उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ तो ये है, एक बच्चा पैदा होता है तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरा पैदा होता है तो तीसरा आ जाता है, तो वो माँ को रिकवर करने का भी टाइम नहीं मिलता, ना मेंटली ना फिजिकली। ठीक है, और जब कम उम्र में अगर बच्चा हो जाए, जिन खवातीन को होता है, तो उनके साथ या तो ये है कि बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट हो, तो फिर तो चलो अच्छी बात है, फिर तो एक अलग वो है। ठीक है, लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, वो 14 15 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट भी है, उसके बाद वो घर के भी काम कर रही है, फिर वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके भी काम कर रही है, पूरी पूरी रात जाग भी रही है, वो सब कुछ कर रही है। ठीक है, तो वो उसके अंदर पोस्टमार्टम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों के, और नेगेटिव जो होता है ना, मनफी सोच जो हम डेवलप करना शुरू करते हैं, ठीक है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कंपैरेटिवली, जो कि एक मैच्योर खातून के अंदर मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली कम होंगे। मोनिका, डॉक्टर मोनिका, आखिरी सवाल, और वो ये कि अभी तक हमने सिर्फ खवातीन के हवाले से ज़्यादा बात की है या बच्चियों के हवाले से ज़्यादा बात की है। अब बात करते हैं उस लड़के की जिसकी 15 16 साल की उम्र में उसकी अर्ली एज में शादी हो रही है। अब वो कमा भी नहीं रहा है सही तरीके से, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक बहुत लिमिटेड है उसकी ज़ाहिर तनख्वाह है, वो पैरों पे सही तरह खड़ा भी नहीं हुआ। जिम्मेदारी अब ज़ाहिर है कि वाइफ की और उसकी वो आ गई है, फिर आगे बच्चे हो रहे हैं। उम्र से पहले इन जिम्मेदारियों का बोझ उसको कितना पहले जो है वो उसकी एज से, मतलब उसकी एज से चूँकि कम में उसकी जिम्मेदारियाँ वो दी जा रही हैं, वो तमाम तर जिम्मेदारियाँ जो कि बनी हुई हैं तकरीबन 25 साल के बाद के एक लड़के के लिए, उसको वो जिम्मेदारियाँ अगर इतनी अर्ली एज में उसको दी जा रही हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि वो मेंटली तौर पे इतना इल हो जाता है कि फिर वो दूसरे कोई राहें तलाश करना शुरू कर देता है अपने लिए, ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, और वो फिर एक माशरती एक झुंझलाहट का बाइस भी बनती है। जी जी बिल्कुल। देखिए, ये तो बहुत ही, मैं बोलूँगी कि लड़कियों से ज़्यादा तो लड़कों के ऊपर इसके जो है ना वो बुरे असरात होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जो एक फैमिली है उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी जो है वो हमारे यहाँ अभी भी आदमियों के ऊपर ज़्यादा है। ठीक है, औरत का तो ये कि शादी करके आगे चलो, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसने घर का काम करना है या घर के जो इश्यूज़ हैं उसको देखना है, लेकिन आदमी जो है उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बाहर से तो जो ज़ाहिर है कमा के लाएगा, लेकिन ये है कि घर में भी जो इश्यूज चल रहे होते हैं वो उसके लिए भी वही जिम्मेदार होता है। जैसे अगर माँ है और जैसे उसकी बीवी है और जैसे सास बहू के इश्यूज हैं, तो उसके बीच उसको टैकल करना, बीवी को सेटल डाउन करना, माँ को सेटल डाउन करना, या ये सब चीज़ें, या उनके बीच में एज अ मीडिएटर काम करना, या फिर घर के माहौल को, क्योंकि देखें सिर्फ कमाना तो नहीं है ना, शादी के साथ तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं साथ में। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब आप कमा ही नहीं रहे इतना ज़्यादा कि आप एक लड़की को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं या दे रहे हैं, या मतलब,
तो प्रॉब्लम यह है कि आप कभी भी इंडिपेंडेंट तो नहीं हुए ना, मतलब आप अगर लेट्स सपोज आपकी बीवी और माँ के बीच में ताल्लुकात अच्छे नहीं है, जहाँ के बहुत सारे घरों में ये प्रॉब्लम आपको पता है कि होती है, तो आप तो कभी अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं ले सकेंगे ना जिंदगी में, क्योंकि आप तो अपने वालिद के ऊपर डिपेंडेंट हैं, या आप अपनी जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, आपके पास तो इतनी भी अथॉरिटी नहीं है कि आप अपनी जिस लड़की को आप एक घर से उठा कर लेकर आए दूसरे घर से, आप उसके जो बेसिक राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो है मियाँ बीवी के बीच में भी ताल्लुकात अच्छे नहीं। बहुत सारे घरों में आपने ये देखा होगा कि मियाँ बीवी के बीच में जो ताल्लुकात होते हैं वो इसलिए इफेक्ट हो रहे होते हैं क्योंकि वो कमा नहीं रहा, या फिर वो टोटली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर। ठीक है, और इसी वजह से घर टूट रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं बहुत ज़्यादा। जहाँ शौहर जो है इंडिपेंडेंट होते हैं वो चलो एक अलग पोर्शन लेके दे दिया, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो चलो भाई घर चलता रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जो ज़ाहिर वालिद साहब की दुकान पे बैठा हुआ है, या जो खुद ही इतना मेच्योर ही नहीं है और नहीं कमा सकता, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम्स होंगे ना। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और इसी की वजह से क्या होता है कि फिर लोग जो है राय फराख जिसे हम कहते हैं ना कि वो या तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ, क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ रोज़ के झगड़े मियाँ बीवी के बीच में ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो फिर आदमी मेंटली भी इधर उधर देखना शुरू कर देता है, साइकोलॉजिकली भी देखना शुरू कर देता है, माशरे में इंतशार और प्रॉब्लम होता है। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, अगर बहुत अच्छा भी है ना सब कुछ, ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं। ठीक है, छोटी उम्र में शादी हुई, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, लेकिन फिर एक स्टेज आता है, एक स्टेज आती है जहाँ पर वो जो है ना मेच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, तो फिर जो है ना जैसे मैंने कहा कि आप जहनी तौर पे, जैसे अभी आपने भी कहा कि हर 5-7 साल बाद हमारा जो है वो साइकोलॉजिकल वो एक चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो फिर हम ना चाहते हुए भी हम कहते हैं कि अच्छा हमने तो बहुत छोटी उम्र में जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर लिया था, और हमारा तो वो वक्त जिसमें हमने मज़े करने थे, हमने खेलना खाना था, उस दौर वो तो वैसे ही निकल गया। तो फिर जब वो थोड़े से इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं तो वो फिर जो है कहते हैं कि अब शायद उस क्योंकि वो ख्वाहिशें जो उस वक्त पूरी नहीं हुई थी उनको अब एक्सप्लोर किया जाए, तो फिर बाद में भी लोग जो है इन सब चीज़ों की तरफ जो है वो राग़िब होना शुरू हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोनिका, और जिस तरीके से डॉक्टर मोनिका से हमने सवाल किए और जिस तरीके से उन्होंने डिटेल में हमें जवाब दिए, समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर आप किसी भी एज, हर एज का एक अलग रंग, एक अलग उसका तकाजा होता है, अगर आप उस तकाजे से बढ़कर उसके ऊपर कुछ, अगर उस एज के अंदर आप कुछ ऐड कर देंगे तो यकीन मानिए कि सिर्फ 2 लोगों की ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं होगी, एक ख़ानदान की ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं होगी, बल्कि एक से दूसरा फ़र्द, दूसरे से तीसरा फ़र्द, और अल्टीमेटली इसी तरीके से हम देखते हैं कि पूरा मुआशरा जो होता है वो तनाव का शिकार बन जाता है। ये बिल जो पास किया गया है, इसका असर अभी तक हमने ये डॉक्टर मोनिका से ये तो मालूम किया कि साइकोलॉजिकली इसके क्या क्या इसके जो है वो अफेक्ट्स होंगे, फिजिकली वो क्या अफेक्ट होंगे वो भी जानना बड़ा ज़रूरी है। तो चलते हैं कि फिजिकली इसको किस तरीके से, इस कम उम्री की शादी जो होती है वो किस तरीके से सफ़र करती है। तो मेरे साथ रहिएगा। अब ये जो कम उम्र की जो शादी है, इसके हवाले से जो नफ्सियाती मसाइल हैं, इसके साथ सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है फिज़िकली जो चैलेंजेस दरपेश होते हैं वो क्या होते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एक दफ़ा फिर से, इससे पहले भी मेरे साथ एक प्रोग्राम में मौजूद थी डॉक्टर कांता कुमारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कांता। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर कांता, बड़ा ही एक सेंसिटिव टॉपिक आपके पास लेकर आई हैं। डॉक्टर कांता, मुझे ये बताइएगा कि अब एक बिल जो पास हुआ है, इससे पहले कई ऐसे इलाकों में और कई ऐसे ख़ानदानों में रिवाज था कि भाई 14-15 साल की उम्र में बच्चियों की शादियां कर दिया करते थे। इसमें लड़का और लड़की की दोनों की एज तकरीबन लगभग एक ही उसमें आती थी, मतलब टीन्स में आती थी। पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है अगर आप वक्त से पहले जो है उसकी शादी की उसको बंधन में बांध दें, ये जिम्मेदारी दे दें। चैलेंजेस क्या क्या दरपेश हो सकते हैं?
सबसे पहले तो ये है कि दिस इज़ अ गुड डिसीजन बाय गवर्नमेंट, क्योंकि बीइंग अ गायनोकोलॉजिस्ट जो हमारी बच्चियां होती हैं वो मेन जो हमें पढ़ाया जाता है कि एनाटॉमिकली जो बच्ची का पेल्विस होता है, जो जहाँ से उसने आगे जाके बच्चे पैदा करने हैं, वो पेल्विस मेन ग्रो करता है आफ्टर 18 से 20 तक। राइट। 18 तक वो पूरा बनता है और उसके बाद उसकी ग्रोथ स्लो सारे बोन स्पर्ट, इसमें स्पेशली पेल्विस, लेंथ पेशेंट की, हाइट, उसकी हाइट जो बनती है उसकी बोन ग्रोथ की होती है। बोन ग्रोथ जो होती है मैक्सिमम 20 तक होती है। कभी कभी क्या होता है अर्ली एज में अगर शादी हो जाती है तो उससे ये होता है कि द गर्ल विल बी प्रेग्नेंट। अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो दैट्स मीन उसकी जो बोन ग्रोथ के स्पर्ट हैं वो रुक जाते हैं। ठीक। अब अगर रुक जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पूरा जब टर्म पे आती हैं तो उनकी बोन का सुगड़ी हुई होती है। अर्ली मैरिज हो गया, अर्ली पहला बच्चा हो गया जो एंड अप हुआ सिजेरियन पे है। अच्छा, फिर इनके यहाँ तक मेजॉरिटी वो कहते हैं पहला बच्चा है सिजर ना हो, नॉर्मल हो। जब एक जगह ही छूट है, बंदा गोश्त को फाड़ सकता है, हड्डी को नहीं फाड़ सकता, हड्डी को नहीं चीर सकता, तो ऑटोमेटिकली सिजेरियन पे एंड अप होता है, जिसका फ्यूचर फर्टिलिटी पे पेशेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। कि अगर पहला सीजर हो गया फिर वो ना प्रॉपर फर्टिलिटी, वो लोग इनफर्टिलिटी की मतलब कंट्रासेप्शन को ही करते हैं, जिसकी वजह से मेन इफेक्ट जो पड़ता है वो उस बच्ची पे, वो खुद इतनी बच्ची है फिर उसका सिजेरियन हुआ, उसका आउटकम फिर वही होता है कि बच्चे टाइम से पहले पैदा होते हैं, प्री टर्म ज़्यादा चांसेस होते हैं। प्री मेच्योर बच्ची है, प्री टर्म बच्चा है, टाइम से पहले पैदा, जिसका IQ ऑटोमेटिकली कम होता है। अब प्री टर्म बच्चा नर्सरी में रहा बाहर, उसकी इतनी ग्रोथ नहीं हुई, जिसकी वजह से फिर क्या होता है आगे जाके पेशेंट का अपनी फर्टिलिटी, अपनी लाइफ तो ऑटोमेटिकली कंप्रोमाइज हो जाती है। लेकिन जो वो बच्चे बार बार बच्चे पैदा करती है उसकी IQ लेवल भी कम हो जाती है, जिसका रिजल्ट क्या पड़ता है कि आपके रिपीटेड एडमिशन उस बच्चे के होते हैं और एंड अप जो होता है मुल्क और कौम के लिए दिस इज नॉट गुड, कि जो बच्चे हैं उनका IQ कम हो जाता है। दिस इज द मेन रीजन कि दिस इज अ गुड डिसीजन बाय गवर्नमेंट टू डू दैट, कि आफ्टर 18 अगर आप शादी करते हो तो कम से कम उस बच्ची को इतना टाइम मिल जाता है कि उसकी बोन ग्रोथ, बोन स्पर्ट पूरे हों, इवन शी इज मेच्योर, मेंटली मेच्योर, कि वो अपना बच्चा पैदा कर सके। फिर प्रॉपर कंट्रासेप्शन, मतलब वी नीड अ काउंसलिंग, उस बच्ची को हमें समझाना है, उसकी काउंसलिंग करनी है कि भाई ये करना है और इस तरह करना है। तो डॉक्टर कांता, अभी तो हम बात कर रहे हैं ना प्रेगनेंसी की, कि अगर शादी के फ़ौरन बाद या शादी के इन्हीं अयाम में अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, इसके अलावा भी जाहिर है कि एक कम उम्र के, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब भी इस हवाले से बात की जाती है तो कहते हैं कि भाई हमारी नानी दादी की इतनी उम्र में शादी होती थी, वो तो बड़ी सेहतमंद थी, लंबी उन्होंने उम्रें पाई और जो था सब कुछ सही चल रहा था। क्या वाकई में सही चल रहा था, या आपको लगता है कि जाहिर है हम तो प्रेगनेंसी से अगर हट के हम बात करें, आप समझ सकती हैं कि मैं क्या सवाल पूछना चाह रही हूँ, तो क्या एक माइनर एक जो लड़की है, क्या उसको इसके अलावा भी फिजिकल चैलेंज दरपेश होंगे? ऑटोमेटिकली बिल्कुल भी होंगे, क्योंकि दैट गाय विल बी लिटिल वन, उसको वो टीन में उसको नहीं पता कि क्या प्रोसेस है किस तरह। अच्छा, पहले जहाँ तक पहले ज़माने की तो द थिंग्स वाज प्योर, हमारी एयर प्योर थी, हमारे खाने प्योर थे, हमारे पास एंग्रो यूरिया वाला खाद नहीं था, ना हमारे पास PCOs थे, एक घर में 20-20 15-15 बच्चे बढ़ रहे होते। दैट वाज द रीज़न। उस वक्त उनका मेंटल स्ट्रेस इतना नहीं होता था कि भाई कंसीव करना, ये करना। आजकल वो चीज़ें बहुत हैं। अब ये है कि एक बच्ची शादी करके अलग घर में जाती है, उसको घर भी देखना है, बच्चा भी देखना है, मियाँ को भी देखना है, उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है, वो इतनी मैच्योर्ड नहीं है। तो और दूसरी बात, हाउ टू डील विद हस्बैंड, कंट्रासेप्शन क्या यूज़ करना है, इन लॉज में कैसे चलना है, तो ये सारी चीज़ें टीन एज को कोई भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसका मेंटल स्टेटस इतना छोटा है। इनिशियली नो डाउट आजकल मीडिया का दौर है, मीडिया ने बहुत कुछ बच्चियों को सिखाया हुआ है, लेकिन सीखने पे, देखने में और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है कि कुछ ऐसे परसेप्शंस भी होते हैं, आप उसको बता सकती हैं? डॉक्टर, क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर आप अर्ली मैरिज में उनकी अगर हो जाती है तो एक सामने से एक जो एक परसेप्शन है वो ये आता है कि भाई
आप इस उम्र में अगर शादी करेंगे ना, तो आप जिस तरह ये अब जो है वो मेच्योर उम्र में जाके लड़कियां शादी करती हैं, तो उनके साथ पीसीओएस के और इस तरह के मसाइल होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो बच्चे जो है वो एक एज तक ही बस हो सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकते। तो इसलिए अगर टीन एज में कर रहे हो तो आपके पास फिर वो है, ये इस तरह के परसेप्शंस होते हैं खासतौर पे। तो ये क्या दुरुस्त है कि अगर आप अर्ली मैरिज करते हैं तो ये पीसीओएस वगैरह कोई इस तरह के जो मसाइल आजकल खवातीन के साथ ज्यादा हो रहे हैं उस वक्त नहीं होते? नॉट नेसेसरी। आपको अगर आप समझती हैं टीन एज भी है, कुछ थिन पीसीओस भी होते हैं, ज़रूरी नहीं लेट की वजह से वो हो। लेकिन ये है कि जो पीसीओ है या दूसरे मसले मसाइल हैं इस दौर में ज़्यादा बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। अच्छा। स्ट्रेस, मिक्सचर ऑफ ह्यूमिडिटी, एयर और प्रॉपरली डाइट ना खाना, जंक फूड का बढ़ना, ये सारी चीज़ें भी मायने रखती है ना। अगर हम इनको अवॉइड करें तो ऑटोमेटिकली, और हमारे पास जो पीसीओ है अबाउट टू बी, ये समझे कि 30% हमारे पास पीसीओ है। आउट ऑफ देयर से दूसरी जो है दे ऑल आर, जब तक आप उनको प्रॉपरली काउंसलिंग, आपकी सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है और इनको अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तब तक हमारे साथ ये सारे मसले मसाइल रहेंगे। अच्छा। तो हम वी कैन डील। लेकिन ये नहीं है कि अर्ली मैरिज कर दो और पीसीओ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अर्ली मैरिज में भी मिनाकी में ही पेशेंट को मेंसेस ही बच्ची को नहीं आए, ऑटोमेटिकली वो पीसीओ में एंटर हो सकती है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि क्या वैसे तो ये सवाल हमने डॉक्टर मोनिका से भी मालूम किया, लेकिन मैं अब इसका जो दूसरा हिस्सा है वो मैं आपसे मालूम करना चाहती हूँ कि क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर आप एक नाबालिग उम्र में शादी कर देते हैं किसी लड़की की, तो उसकी जिस तरह डॉक्टर मोनिका ने बताया कि अगर नफ्सियात के हवाले से बात की जाए ना, तो वो लड़की चूंकि उस काबिल नहीं होती है कि वो बहुत सारी चीज़ों को समझ सके जहनी इंतशार की वजह से। क्या ये बात दुरुस्त है कि फिजिकली भी आप अफेक्ट होते हैं और बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होते हैं, और बाज़ दफ़ा मामला जो है वो ऐसा मोड़ पे भी चल जाता है जहाँ पे आपकी जान पे भी बात बन सकती है? ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। क्योंकि फिजिकली हमारे पास अर्ली मैरिजेस में बहुत सी बच्चियां ऐसी आई हैं जो डिफरेंट मतलब नस्वानी बीमारी में आ जाती हैं। ऑटोमेटिकली वो मेंटली वो प्रिपेयर नहीं होती कि शादी के बाद क्या है। अच्छा, दे आर, और इवन उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी कहते हैं कोई बात नहीं, होता है, ऐसा नहीं। फिर वो जो है ना मिजरेबल कंडीशन में कभी कभी, मतलब कराची में तो नहीं लेकिन हमने कुछ कैंप्स की थी जैसे थरपारकर में, मिट्टी में, तो उसमें ऐसी बच्चियां बहुत थी, छोटी छोटी बच्चियां जो रिपीटेडली मतलब इन्फेक्शन उसको डील करने वाला कोई नहीं हो, एंड अप वो जाके कभी कभी तो रिपेयर पे होती है, कभी ब्लीडिंग में और कभी डेथ पे भी हो जाती है। पोस्टमार्टम एक बहुत तकलीफ दे सुना है कि अमल होता है प्रेगनेंसी के मतलब डिलीवरी के बाद, तो क्या ये भी एक प्रोसेस उनके लिए कदरे ज़्यादा एक जो है क्रूलिटी के ऊपर, या फिर एक बड़ा इंटेंस किस्म का उनके लिए एक फेज बन सकता है एक आम औरत की निस्बत एज कम्पेयर टू आप पोस्टमार्टम की, मैं तो पार्टम की बात कर रही हूँ। ड्यूरिंग द लेबर इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, ठीक है। लेबर में उसको कितना मसले मसाइल होते हैं, इफ़ वी आर एंड अप एट सिजेरियन सेक्शन, सीजर में उसके कितने मसले मसाइल होते हैं। फिर पोस्ट ऑप उसको समझाना, पोस्ट ऑप वही वाली आपकी बात कि ब्लीडिंग और ये, और वापस 40 डेज तक उन चीज़ों को वापस मैनेज करना, इट इज़ टू डिफिकल्ट फॉर दैट वन। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर कांता। प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ इतनी बात कहना चाहेंगे, देखिए हम कभी भी कोई ऐसा मुद्दा खड़ा नहीं करते हैं कि जिसमें इख्तलाफ राय जो है वो एक उस लेवल तक जाए कि जहां पर हम चाहते हैं कि किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारे जो आबाव अजदाद हैं, हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका ये समझता है कि भाई ये तो जितनी जल्दी आप फरीज़ा अदा कर दें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे आबाव अजदाद और हमारी नानी दादी, उनको बहुत अर्ली एज में शादी के बंधन में बांधा जाता था। लेकिन जैसे कि डॉक्टर कांता ने जिस तरीके से वजाहत की है कि देखिए उस वक्त माहौल और था, उस वक्त माहौल इस वजह से अलग था क्योंकि आपके पास खुराकें आपकी बिल्कुल प्योर थी, आपके पास यूरिया टाइप की कोई इस तरह की खादें नहीं होती थी जिनके ऊपर आप अपनी खुराक का इन्हसार कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपकी एयर प्योर थी, आपकी 1000 चीज़ें जो आप कंपैरिजन करके कभी करके देखिएगा आज के ज़माने की और उस वक्त के ज़माने की, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। हर ज़माने का तकाजा और होता है। इसलिए अगर गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया है, गो के बहुत सारे इसमें ऐसे भी कुछ मजहबी हमारी जमातें हैं जो एतराज़ कर रही हैं, उनका अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन फिल वक्त ये बिल अब पास हो चुका है और इसको लागू किया जा रहा है।
आपकी राय क्लियर हो जाए और क्या इसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, पब्लिक क्या कहती है, एज अ गायनोकोलॉजिस्ट एक डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करती हैं, आपको साइकाट्रिस्ट जो हैं वो इसमें नफ्सियाती हवाले से कि अगर ये होते हैं तो उसमें क्या किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, हमने एक प्रोग्राम में आपको सब कुछ बता दिया। प्रोग्राम का फीडबैक मैं मुंतज़िर भी रहूँगी और मैं चाहूँगी कि इसको इस पर ज़रा थोड़ा सा थिंक अबाउट किया जाए इसके ऊपर कि एक बिल जो पास हुआ है इसको क्यों लागू किया गया है, ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस हुए, उसको भी मलहूज़े खाते रखिएगा ताकि आपको सही तरीके से पिक्चर वाज़े तौर पे नज़र आ सके। ये बिल मंजूर हो चुका, आइंदा कुछ अरसे में ये लागू हो जाएगा। अब वो ख़ानदान जो पहले 14-15 साल की उम्र में अपने बच्चियों की शादियां कर दिया करते थे, अब वो नहीं कर सकेंगे। इसके ऊपर रिएक्शन क्या आता है क्या नहीं आता, ये वक्त बताएगा। फिल वक्त हमने आपके सामने एक वाज़े तौर पे तस्वीर पेश कर दी अपने प्रोग्राम में। हमारी पूरी कोशिश थी कि सही तरीके से जो हमारे जहन के दरवाजे हैं वो खुल सकें, सही तरीके से एक पिक्चर जो है वो वज़ा हो सके। वेल, आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।